नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और यूपी के संग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में, जहां पर चुनावी हुंकार भरा जा चुका है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा बीएसपी ने चुनावी बिगुल आगरा में फूंक दिया है और मायावती खुद यहां पर चुनाव प्रचार में सामने आ रही हैं। हमारे साथ आप देख पाएंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाए कि बीएसपी के समर्थकों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर बीएसपी के समर्थक इकट्ठा हो रखे हैं। नीले झंडे लेकर यहाँ पर सब अपने अपने नेताओं के साथ मायावती का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, देखते हैं उनकी क्या विचारधारा है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, उनसे बात करते हैं। और बीएसपी ने जो हुंकार भर दी है इस बार आगरा से, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा मायावती को बनाया गया है हर बार की तरह ही। तो देखते हैं कि क्या होगा इस बार जो चुनावी दंगल इस वक्त चल रहा है, संग्राम में कौन विजय बनने वाला है। सर क्या लगता है, नाम बताइए पहले। बाबा सिंह सोनी। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री मायावती बनेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, स्पष्ट बहुमत में सरकार बनाएंगे। हाँ। क्या कुछ कारण रहे, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है कि जो हमारा बहन जी का लॉ ऑर्डर है, सो 2007 से लेकर के 12 तक चलाया है। गुंडे माफिया दिखाई नहीं दिए, और किसी ने जरूरत भी की है तो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है या वो जेल के सलाखों के अंदर है। और बहन जी ने सबको, बहनों बेटियों की सुरक्षा रखी, सभी समुदाय को सुरक्षा दी, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, और शांतिपूर्ण सरकार चली। अखिलेश जी को लग रहा है इस बार कि अखिलेश की साइकिल चलेगी। बहुत लोग, हम जब जाए जगह जगह पर हमारी टीम गई है तो अखिलेश के समर्थक भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है, वो मतलब श्योर है कि अखिलेश इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है? ठीक है सर, बिल्कुल सही है, आप बोल रहे हैं। क्या कहने का मतलब, जनता सब कुछ जान चुकी है। जनता ये जान चुकी है कि अखिलेश जी ने बाबा साहब को दलित ठहराया था, जनता के दिल दिल में भरा हुआ है। और जो हमारा प्रमोशनल आरक्षण था वो समाजवादी पार्टी नहीं भरा था। जो भी हमारी जो आरक्षण, जो हमारे विधायक लड़ते हैं और सीटों पर आरक्षण का दिया था, एससी बीसी में उन्होंने जनरल यानी बीसी वालों को, हमारे जो एसपीसी बघेल हैं उन्हीं पे आ जाइए। पहले बीसी में लड़ते रहे और बीसी में लड़ने के बाद में ऐसे एससी का धनगर का सर्टिफिकेट दे दिया, और टूंडला से विधान यानी विधायक भी हुए, और सांसद भी आज मंत्री है, गृह राज्यसभा के मंत्री हैं। और बीजेपी ने षड्यंत्र के साथ में देखिए अखिलेश के सामने फिर भी उतार दिया उनको। ये जो बीजेपी और सपा की एक ही चट्टू पट्टू सरकार है, एक दूसरे मिले सरकार में बनाना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। जनता सारी समुदाय समझ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी, और जनता शांतिपूर्ण बैठी है। बहन जी कितने का मतदान हो और हाथी का बटन दबाए, बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। सर आपको क्या लगता है कि इस बार कमल खिलेगा या हाथी कमल को कुचल देगा? क्या कुछ विचारधारा है? सर जी, हमारी बहन कुमारी मायावती अब की बार 5वीं बार सरकार बनाने जा रही हैं। कमल का कहीं नामो निशान नहीं है। उन्होंने जनता को मनोबल गिराने के लिए उन्होंने गेहूं बांटा है, चावल बांटे हैं, तेल रिफाइंड बांटा है। क्या गरीब जनता आज इसी से संतुष्ट होगी? आज जनता को रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है आज, और लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। बाबा राम, मुझे गोरखनाथ वाले बाबा हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार में सब सुरक्षित है। हमें ये बताइए, अब तक की स्थिति में 5 साल में उन्होंने क्या किया? आज उनकी सरकार में सब दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा समाज सब परेशानियों से गूंज रहा है। और जहाँ तक है सपा, उनके मतभेद करने के लिए उन्होंने ये चारा बनाया है, कैसे भी करके कोई भी सरकार ना है। उन्होंने अंदर ही अंदर सपा से अपना मतभेद कर लिया है, और बहन जी अब की बार सरकार बनाने चाह रही हैं। अगर बहन जी की सरकार बनती है तो आज सब समाज में कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है मंदिर बनने का फायदा होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को मंदिर बनने का कोई फायदा नहीं होगा। अब तक जितने समय हुआ था, सन 1992 से जब रथ यात्रा चली थी, तब से उन्होंने मात्र यही फायदा उठाया कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। पर अब की ये राम मंदिर का फायदा उनका लिए बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब राम मंदिर बन ही चुका है तो वो किस बात का मुद्दा है, मुझे बताइए आप।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि हमने इतने जो 500 सालों से मुद्दा चलता हुआ था उसको खत्म कर दिया, हिंदुओं की आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं क्या हिंदू समर्थन में नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सर, हिंदू और हिंदू तत्व की तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी ये चाहती है हिंदू और हिंदू तत्व में अपने वोट को बांट के वो सरकार बनानी चाहती है, पर आज समाज ओबीसी, जनरल और एससी सब जान चुके हैं, ब्राह्मण समाज हमारी बीएसपी पार्टी के साथ पूरे तन मन धन से जुड़ा हुआ है। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, ब्राह्मण जो कहता है कि आज हमें जो बहन जी ने मान सम्मान दिया वो किसी पार्टी ने नहीं दिया है। आज अगर ब्राह्मण हमारे साथ जुड़ा है तो उसका फायदा ये है कि हमने पूरे तय मन धन से प्रत्येक ब्राह्मण को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीट देने वाली है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और मुस्लिम समाज की भी मैं बात करूंगा, सारे जब अखिलेश मुस्लिम समाज के वो है सर्वे सर्वा है तो क्यों नहीं उन्होंने सबसे ज्यादा अपने मुस्लिम समाज को टिकट दी। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बताना चाहता हूं, सपा शासन में जितना गुंडा माफिया राज चला है उतना किसी भी शासन में नहीं चला है। जनता जानती है कि अगर सपा की सरकार आती है तो फिर हमें गुंडे माफियों के नीचे दबे कुचले रह के काम करना पड़ेगा और उनकी सुननी पड़ेगी। और गांव गांव में शहर शहर में गुंडे माफिया जागरूक हो जाएंगे और जिन प्रदेशों में गुंडे माफिया बाहर चढ़ चुके हैं उनकी सरकार बनते ही आ जाएंगे। इसलिए जनता ने कदम उठा लिया है कि अब की बार बहन जी सरकार, 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। क्या आपका भी सर यही मानना है कि मायावती जी दोबारा इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल बिल्कुल मानना यही है, क्योंकि बहन जी ने जो कार्यकाल अपना 2007 से लेकर 2012 तक का जो कार्यकाल चलाया उस कार्यकाल को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, किसान भाइयों की समृद्धि के संदर्भ में देख लीजिए, व्यापारी भाइयों पे अत्याचार के संदर्भ में देख लीजिए। आज जो बीजेपी ने जीएसटी लाई, नोटबंदी लाई, व्यापारी भाइयों को जीएसटी के माने सभी कारोबार बंद कर दिए, पूरे 100 व्यापारियों को, सभी व्यापारियों का छोटी छोटी दुकानों को बंद करके एक बड़े धनाढ्य अंबानी जी को सब कुछ पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं छोटे हर मध्यम वर्ग, लघु वर्ग, हर वर्ग को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी पार्टी ने किया है। तो आपने बताया कि 2007 से 2012 तक बहुत अच्छी सरकार चली, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक रहा, तो क्या कारण रहा था कि उसके बाद समाजवादी मुख्यमंत्री बनाती है, फिर भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है? तो अगर अच्छे काम हुए थे तो 2 बार चुनाव क्यों हारना पड़ा? ये इसका जीवंत उदाहरण ये है, कोई भी जनता से ही आप भी अपने घर में अगर 2 कैंडिडेट हो, 2 भाई हो और आप पिताजी के शासन को देख रहे हो, पिताजी ने कह दिया कि पहले मैंने शासन चलाया, आप भी चाहोगे कि पहले मम्मी जी का भी शासन मुझे देखा जाए। अखिलेश युवा थे, अखिलेश के नाम पे चुनाव लड़ा गया, सबने देखा कि अखिलेश यादव अपने पिताजी की तरह काम नहीं करेंगे। अखिलेश यादव युवा हैं, वो युवाओं को लेकर चलेंगे, युवाओं के साथ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, युवा जोश होगा, तो उन्होंने युवाओं अखिलेश यादव जी पर भरोसा किया। लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार में उनके पिताजी से भी ज़्यादा अत्याचार हुए, जो जेल में रहते थे, जो कुंडा गांव में सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों की बस्तियों को फूंक दिया करते थे, उनको जेल मंत्री बनाया गया। तो मतलब बुआ के बाद बबुआ को मौका मिला, दोबारा से बुआ को मौका मिल देगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बुआ जी को बिल्कुल मौका मिलेगा। बुआ जी को इसलिए मौका मिलेगा, आज उनके कार्यकाल में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन बहन जी के कार्यकाल को आज सभी लोग याद करते हैं। वोट भले ही वो किसी को देने जाए, लेकिन उससे पीछे बहन जी के कार्यकाल को भलाई करते हैं। कहते हैं कि जो बहन जी ने शासन चलाया, जो बहन जी के कार्यकाल में, आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आज डॉक्टर पर्चा नहीं बनाता है, बाद से उठा के फेंक देता है। आज एसएल मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, डॉक्टर अभी चौकी थाने में चले जाइए, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। बहन जी के शासनकाल में कोई भी गरीब, कोई भी शोषित, वंचित, दलित, कोई भी सब जन का, कोई भी समाज का व्यक्ति कहीं भी जाता था, उसकी हर तरीके की सुनवाई होती थी और हर तरीके की उसकी जो भी अपेक्षाएं थी बहन जी के शासनकाल में पूरी हुई। आज खत्म किया जाएगा क्या बहुजन पार्टी द्वारा, जो बताया जा रहा है गुंडा राज खत्म कर दिया जाए यूपी में, क्या लगता है आज की डेट में? भाई साहब बहुत बताइए सर, जनता नाम जाने की पहले। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं बहन जी का छोटा सा सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूँगा, आप जैसे चैनलों का जो गरीब लोगों की बात को जनता तक पहुँचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी बात का जवाब, आज हर गली, हर मोहल्ले, कहीं भी चले जाइए, हर समाज में चले जाइए, चाहे वो दबे मन से, चाहे वो खुलकर बहन जी के 2007 से 2012 वाले शासन को याद कर रहा है। श्रवण है बहन जी के साथ, 90% श्रवण बहन जी के साथ है। वो जानते हैं ये गुंडई से, ये नोटबंदी से, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, मनवादी व्यवस्था, उनसे परेशान होकर के हर युवा, हर व्यक्ति आज बहन जी के साथ जुड़ रहा है। राम मंदिर बनने से खुश है आप जी? राम मंदिर बनने से खुश है? राम मंदिर आस्था का विषय है, हमको रोजगार चाहिए। आप खुश हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं, आप बिल्कुल नहीं, दुखी भी नहीं हूँ। वो उनकी आस्था का विषय है, लेकिन सरकार की प्राइवेटी धर्म नहीं होना चाहिए। और जो कोई भी सरकारी मतलब पार्टी हो, देश की पार्टी हो, जो धर्म की ओर जाएगी, वो समझ लो देश को गड्ढे में झांक रही है। सरकार का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, रोजगार, इस पर कोई ध्यान नहीं।
धर्म मैं जानता हूँ आस्था का विषय है, ईश्वर का विषय है, लेकिन उससे मतलब देश नहीं चलता। देश चलता है रोटी से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। जगह जगह हम योगी जी के विज्ञापन देखते हैं कि हमने इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया। सब ये मतलब एक जुमलेबाजी, ये मुझसे बेहतर मेरे भैया आप जानते हो। ये जो आपने मेरे से सवाल किया है उसमें कितनी सच्चाई है मेरे भाई, ये आप जानते हो। पत्रकार बंधु आप जानते हो ये कितनी सच्चाई है, आप जानते हो। मुझसे क्यों सुनना चाह रहे हो? जनता तो जनार्दन है ना, जनार्दन बताएंगे क्या जनता, जनार्दन के दिल में क्या है? आज तक मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का एक भी शब्द, चाहे वो योगी जी ने बोला हो, चाहे वो माननीय भाई प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने बोला हो, या किसी क्षेत्रीय नेता हो, एक बात सच साबित हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए। कोई बात सच साबित नहीं हुई। आगरा जो जूता उद्योग है पूरा चौपट कर दिया सरकार ने, पूरी तरीके से चौपट कर दिया। त्राही त्राही मची हुई है साहब, बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे धंधे को इस तरीके से बेकार करा हुआ है कि बिल्कुल ही चौपट कर दिया है। अब की बार प्रदेश सरकार सरकार में बिल्कुल प्रदेश ने मन बना लिया है कि योगी यहाँ से आए हैं उसी मठ पे जाना जरूरी है, इनका भेज दिया गया, बिल्कुल भेज दिया गया साहब, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। बाबा को मालूम ही नहीं है कि भाई घर गृहस्थी क्या होती है। फैक्टर है सर इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है ओवैसी भारी सीटें निकाल पाएंगे आप लोगों के हाथ से? किसी की शायद नई सीटें आएंगी, एक आधी सीटें आएगी। मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मेरा नाम साबुद्दीन उस्मानी है और आगरा का मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, साथ रहा है, साथ रहेगा। योगी जी कहते हैं 80 बनाम 20। वो उनके जुमले हैं, वो कुछ भी कहते रहे। मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहुजन समाज ओवैसी के साथ नहीं खड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है ओवैसी को मुंह की खानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश? बीजेपी के एजेंट हैं वो, बीजेपी को जिताने के लिए वो आते हैं, इसलिए बीजेपी के एजेंट है। और मैं भी मुस्लिम समाज से हूँ। मैं आगरा की जनता से और आगरा की मुस्लिम समाज से आग्रह करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी हुई वोट नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं बहन जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा और 2022 के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि रे अब तो आवेगी 5वीं बार सरकार, मेरी माया बैठे हाथी पे। कौन कौन हाथ उठा के बताइए। रे अब तो आवेगी 5वीं बार सरकार, मेरी बहना बैठे हाथी पे। और बहन माया करे सवारी, बहन माया ये करे सवारी, भैया यूपी में हाथी पे है। 2022 में चढ़ जाएगी गुंडन की छाती पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो ये आ गया कि बेटी बचाओ और गुंडों पे मरवाओ, जेल में जलवाओ, जलवाओ जिंदा जलवाओ। यह पैसे वालों की सरकार में ये होता है। विकास दुबे और आजम खान पर भी तो एक्शन लिए गए थे। लिए गए हैं, वो पोल खोलते थे और कहा है निरपक्ष राज होगा, बहुजन समाज होगा, निरपक्ष राज होगा, बहुजन समाज होगा। और बहन कुमारी मायावती के सर पे यूपी का ताज होगा, मेरी बहना के सर पे यूपी का ताज होगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र बौद्ध है, मैं बहुजन सिंगर हूँ और अभी मैंने गाना लिखा है बहन जी के लिए और बहुत वायरल भी हो रहा है यूट्यूब पे। बढ़िया, सुनाइए। गाना है नीला झंडा हाथ में ले, घर घर परचम लहराएंगे। नीला झंडा हाथ में ले, घर घर परचम लहराएंगे। माया बहना को फिर से यूपी की सीएम बनाएंगे। माया बहना को फिर से यूपी की सीएम बनाएंगे। बसपा की सरकार में चलता कानून का राज है, शोषित पीड़ित वंचितों की बहना ही आवाज है। हाथी वाला बटन दबा के, हाथी वाला बटन दबा के हर बूथ को जिताएंगे। माया बहना को फिर से यूपी की सीएम बनाएंगे। नीला झंडा हाथ में ले, घर घर परचम लहराएंगे। माया बहना को फिर से यूपी की सीएम बनाएंगे।
बनाएंगे। और कहना है नौजवान परेशान ना रहता किसान है, महिलाओं की होती सुरक्षा और बढ़ाती मान है। ऐसी आयरन लेडी को हम, ऐसी दलित की बेटी को हम फिर ना भूल पाएंगे। माया बहना को फिर से यूपी की सीएम बनाएंगे। यूपी भाई सुन लो बहना, बहना का सब से ये कहना, और बहना है बहुजन हिमाती। अब तो आया है यूपी में हाथी, अब तो आएगा बहुजन का हाथी। सुन लो भाई सुन लो बहना, हम सबका आया पस में कहना, और माया है सबकी हिमाती, बहुजन है सबका ये साथी। यूपी में चलता है हाथी, यूपी में हाथी आ रहा है इस बार, फिर पूर्ण बहुमत आएगा। सम्राट अशोक का अब हम शासन लाएंगे। तो आपने देखा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कलाकारों की भी कमी नहीं है। एक तरफ जहाँ राजनीतिक मंच सजा हुआ है, वहीं पर लोग अपनी कला की प्रस्तुति भी कर रहे हैं। चाहे मायावती का समर्थन हो या फिर योगी मोदी का विरोध, लोग यहाँ पर कला की प्रस्तुति करते हुए नजर आए। गीत लिखे हुए थे, दो अलग लोगों ने अपने गीत भी सुनाए, और चुनावी मंच यहाँ पर सज चुका है और सभी लोग यहाँ पर मायावती के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जितने भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मौजूद थे, सबके मन में एक विश्वास है, सबका एक दृढ़ निश्चय है कि इस बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी के ही बनने वाली है। मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगी। 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि क्या कुछ दावे हैं, ये सब तो चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि इस बार यूपी में कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी, या फिर हाथी इन सबको कुचलते हुए आगे बढ़ जाएगा। हालांकि इस चीज को लेकर आपके क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अपने सुझाव हमारे साथ साझा जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।